ओम शांति। आज 22 जनवरी 2025 है। सुनते हैं आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएंगी? बाबा कहते, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। और आत्माओं को क्या चाहिए? परमात्मा से प्राप्ति ना। तो बाबा कहते, इसलिए वो आपके पास आएंगी। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं, तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है, हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। माना आत्माओं का भी पाठ है तो भगवान का भी पाठ है, परंतु कब है यह हमें समझना होता है। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, परम धाम में बाकी थोड़े से रह जाते हैं, तब बाबा आते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं दिन प्रतिदिन मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि परम धाम से सबको यहाँ पर आना ही है। तो अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना। ये भी जानते हो, बाप को कोई भी जानते नहीं है। उसे पूछते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे मानते भी हैं कि भगवान है, परंतु जानते नहीं है कि वह कौन है। बाबा कहते, तो फिर रचना के आदि मध्यांत को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, देवी देवता होकर गए या कुछ भी है, जो कुछ भी घटित होता है, जैसे समझो कोई बड़े बड़े नेता अभिनेता या हिस्ट्री में जो भी रहे हैं, राजा महाराजा, उन सब का फिर उनके ऊपर ही ड्रामा बनता रहता है। तो बाबा कहते हैं फ्यूचर का तो बना ना सके, पास्ट का ही बनाते हैं। और बाबा तो हमें सारा ज्ञान देते हैं। पास्ट जो होकर गया है, जो हुआ है, उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने के लिए। यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने हैं, ये भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अब वो ऊंच कैसे? देखो, कोई भी चीज होती है तो हम पूजा भक्ति से शुरू करते हैं, और पूजा भक्ति में देवताओं को ही बिठाते हैं। तो इतने ऊंचे हैं ना जिनको पूज रहे हैं। और ये बने कैसे हैं? बाबा कहते, तो अब इसको हमें समझना है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए हैं। ये जितने भी चित्र हैं ये सब भगवान के डायरेक्शन में बने हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, ये जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते हैं। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बननी है। पुरानी से नई से पुरानी भी तो बनी ना। तो समय अनुसार सब हो रहा है। अब समय आया है पुरानी से नई बनने का। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया से में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं।
ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। बल ये है अनादि बना बनाया ड्रामा। बना नहीं रहे हैं, बल बना बनाया है, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुये गुये बातें नित्य सुनाता हूँ, सुनाता रहता हूँ, रोज सुनाता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम रहेगी होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि ड्रामा में ये भी तो बना हुआ है ना कि शरीर छोड़ते ही पिछला भूल जाता है। तो ये जो कुछ भी अब याद है, मेमोरी में आ चुका है, ये सब अभी के लिए है। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट को का किसको सुनाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई मिलेगी, कैसे महल बनाएंगे? बनेंगे तो जरूर ना। स्वर की सीनरियां ही अलग है। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहते हैं खूने नाहिक खेल। नाहिक नुकसान होता रहता है, होता रहता है ना। बाबा कह रहे नाहिक माने अचानक से ये सब कुछ होता रहेगा। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है, पहले से कोई पता होता है, अचानक ही होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नाहिक है ना। कोई कुछ करता थोड़ा ही है, इसमें अचानक होता है। विशाल बुद्धि जो है वे समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, पहले भी हुआ था, अब भी होगा, माने परिवर्तन होगा। जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं, ये तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को थोड़ा ही पता रहता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। बल आदमशुमारी निकालते हैं, जनगणना करते रहते हैं। बाबा कहते फिर भी फर्क तो पड़ता है, इतने बीच कोई शरीर लेता है, कोई शरीर छोड़ता है। अब तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है। सब भाइयों आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाबा को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सा वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। अब समझो कोई बिना नहाए बैठे हुए हैं, उन सब में कोई एक अचानक नहा के आ जाए तो वो दूर से ही चमकता है ना। अब यहाँ तो सारी दुनिया ही बाबा क्या कह रहे हैं, अपवित्र की है। तो तुम पवित्र बनते जाएंगे तो तुम्हारे में आकर्षण बढ़ेगी, कशिश होगी। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, खींचेंगे बाबा की तरफ, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, क्योंकि वो इन आंखों से दिखते हैं। और निराकार परमात्मा को याद करना, बाबा कहते उसमें तो मेहनत है। वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को भी पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे, खानियां सब कहाँ से आएंगी। ये सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है।
जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा, हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा, हीरे ज्वारों के महल होंगे। ये निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहता है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना और सिखलाना। विजयमाला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। जैसे वास्को डिगामा के लिए कहते हैं उसने वर्ल्ड का चक्कर लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया है। उसने पूरे वर्ल्ड का लगाया तो हमने पूरे वर्ल्ड में 84 का चक्कर जन्मों का लगाया है। वो वास्को डिगामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। जैसे उसने पूरे संसार का मैप बताया चक्कर लगा के, ऐसे यहाँ एक शिव बाबा है जो पूरे जन्मों का राज बताते हैं। डिनाइस्टी चलती है तो अपने को देखना है, हमारे में कोई दे अभिमान तो नहीं है, फंग तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं हैं। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल की ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर दे अभिमान है, देही अभिमानी को चोट हो कोई चोट मार न सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है, देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है, भगवानुवाच मन मना भाव। कौन सा भगवान, यह भी तुम बच्चों को समझाना है, क्योंकि संसार में तो जो गद्दी पे बैठा है सब भगवान मानते हैं, परंतु भगवान है कौन ये समझना ही नहीं चाहते। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजयी होनी है कि भगवान का परिचय दे दो। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वे ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो बच्चा बच्चा भी कह देगा उन्हें देखकर ये श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में है, वहां कैसे भगवान आएंगे। भगवान तो आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ, तुम्हारी ऐसी बड़ी चोपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सब लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सबने ऐसे लिखा है तो खुद भी लिखेंगे, फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन, ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंच से ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंच से ऊंच है नहीं, वे कह न सके कि माम एकम याद करो, ब्रह्मा से भी ऊंच से ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही ये है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। बाबा कोई नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं, सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई जान नहीं सकते, कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर ईंट निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भीतर ठीक कर है, पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा है, शिव बाबा का देवताओं का भी मान है ना। सत्युग में तो मान की बात ही नहीं, वहाँ थोड़ी पुरानी चीज बैठ ढूंढते हैं, वहाँ तो सब नया है। वहाँ पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार नहीं रहती।
तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे, ढूंढेंगे सोना या सामान। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सत्युग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल पहले जो हुआ है, जो नूंद है वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पाठ बजता है, फिर गुम हो जाता है। यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ न सके। समझाने वाला समझदार, नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है। राजाई थी, अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो न सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वे याद आता रहेगा। बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है, एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ का भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, ज्ञान का धन। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले 100 परिवर्तक भाव। सदा यही स्मृति में रहे, हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष, सब स्पेशल। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज 100 परिवर्तक 100 विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। और स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें पेपर समझकर पार करो। और आज का पावरफुल पॉइंट है, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी है और दूसरों की भी है। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है, सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।